पाठ 17 अव्यय अविकारी शब्द इनडेक्नालेबल वर्ड्स। बच्चों, इस अध्याय में हम अव्यय के विषय में जानेंगे। अव्यय का अर्थ है जिसका व्यय या खर्च ना हो। ऐसे शब्द सदैव अपनी मूल स्थिति में ही रहकर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है। नीचे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं, उनके नीचे कुछ वाक्य भी दिए गए हैं। उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए और पढ़िए। अजय प्रातः स्कूल जाता है। यशिका प्रातः स्कूल जाती है। बच्चे प्रातः स्कूल जाते हैं। आप देखते हैं कि पहले वाक्य में क्रिया जाता है कर्ता अजय के अनुसार है, परंतु दूसरे वाक्य में क्रिया जाती है कर्ता यशिका के अनुसार स्त्रीलिंग हो गई है। तीसरे वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार बहुवचन हो गई है, परंतु तीनों वाक्यों में आया शब्द प्रातः अप्रभावित रहा है। इस पर किसी कर्ता के लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लिंग, वचन, कारक आदि से अपरिवर्तित रहने वाले ऐसे शब्दों को अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। इस प्रकार जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक आदि के कारण बदलाव या विकार नहीं आता है, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जब, तब, अभी, उधर, इधर, यहाँ, वहां, क्यों, वहां, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतएव, अतः, चूंकि, अर्थात इत्यादि अविकारी शब्द हैं। अव्यय के भेद। अव्यय के 4 भेद हैं। अव्यय क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण। खरगोश तेज भाग रहा था। शिल्पी और मधु बहुत बोलती हैं। उधर मोर नाच रहा है। इन वाक्यों के रंगीन अंशों तेज, बहुत और उधर द्वारा अपनी अपनी क्रियाओं भागने, बोलने और नाचने की यह विशेषता बताई जा रही है कि क्रिया कैसे हो रही है, कितनी हो रही है और कहाँ हो रही है। इनका जवाब हमें क्रमशः तेज, बहुत और इधर शब्दों से मिल रहा है। इस प्रकार क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। इस प्रकार जिन अव्यय शब्दों द्वारा क्रिया की विशेषता बताई जाती है, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद है। क रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ख कालवाचक क्रिया विशेषण, ग स्थानवाचक क्रिया विशेषण, घ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया होने के तरीके का बोध कराते हैं कि क्रिया कैसे की जा रही है, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीति का अर्थ है तरीका या विधि। जैसे अचानक धूप निकल आई, कछुआ धीरे धीरे चलता रहा, कौए ने चुपके से रोटी का टुकड़ा उठा लिया, सवेरे मंद मंद हवा चल रही थी। इन वाक्यों के रंगीन अंशों द्वारा क्रिया होने के तरीके का पता चल रहा है, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। पहचान। क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। कुछ अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण: शनैः शनैः, चुपके चुपके, विनम्रता पूर्वक, अनायास, शायद, झटपट आदि। ख कालवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण
क्रिया होने के समय का ज्ञान कराते हैं कि क्रिया कब हो रही है, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। काल का अर्थ है समय। जैसे सवेरे से वे खेल रहे हैं, नानी जी कल आई थीं, विनीता अभी अभी विद्यालय गई है, रजत घंटे भर से नाच रहा है। इन वाक्यों के रंगीन अंशों द्वारा क्रिया होने के समय का पता चल रहा है, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। पहचान: क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। कुछ अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण: निरंतर, हर दिन, सदैव, लगातार, असमय, सुबह, सायं, दोपहर, दिन ढले, आधी रात, तड़के आदि। ग स्थानवाचक क्रिया विशेषण: जो क्रिया विशेषण यह बताते हैं कि क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है, अर्थात क्रिया होने की जगह संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थान का अर्थ है जगह। जैसे भिखारी मंदिर के बाहर बैठा है, दोनों अजनबी अंदर आ गए, राहुल की पतंग ऊपर उड़ती जा रही थी, पढ़ाई छोड़कर इधर उधर घूमना ठीक नहीं। इन वाक्यों के रंगीन अंशों द्वारा क्रिया होने की जगह संबंधी विशेषता का बोध हो रहा है, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। पहचान: क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करने से प्राप्त उत्तर कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। कुछ अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण: इधर, उधर, ऊपर, उस ओर, यहाँ, वहां, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, नीचे, इस तरफ, यहीं आदि। घ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण: जो क्रिया विशेषण यह बताते हैं कि क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है, अर्थात क्रिया होने के परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाण का अर्थ है मात्रा। जैसे उतना खाओ जितना पचा सको, ज्यादा बोलना ठीक नहीं, इस साल अत्यधिक वर्षा हुई, दादी ने आज थोड़ा सा खाया। इन वाक्यों के रंगीन अंशों द्वारा अपनी अपनी क्रिया की मात्रा या परिमाण बताया जा रहा है, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। पहचान: क्रिया के साथ कितना लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। कुछ अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण: अधिक, पर्याप्त, बहुत, अत्यधिक, जरूरत, भर के लिए, न्यून, उतना, थोड़ा, अत्यंत, अल्प आदि। और भी जाने, सभी अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होते, क्योंकि सभी अव्यय क्रिया की ही विशेषता नहीं बताते। निम्नलिखित अव्यय क्रिया की विशेषता नहीं बताते। कालवाचक अव्यय: आज, कल, अभी, तभी, अब, जब, तब, कभी कभी, अब से, नित्य, जब से, सदा से, आजकल आदि। स्थानवाचक अव्यय: यहाँ, वहां, कहां, तहां, जहां, इधर उधर आदि। दिशावाचक अव्यय: इधर, उधर, अलग, दाहिने, बाएं, जिधर, दूर आदि। स्थितिवाचक अव्यय: सामने, तले, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर आदि। विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर: विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जबकि क्रिया विशेषण द्वारा क्रिया की, जैसे सुनिधि ने मधुर गीत गाया, विशेषण। सुनिधि मधुर गाती है, क्रिया विशेषण। कम भोजन से भिखारी का पेट ना भरा, विशेषण। भिखारी ने कम खाया, क्रिया विशेषण।
रचना का स्वभाव अच्छा है, विशेषण। रचना अच्छा लिखती है, क्रिया विशेषण। आपने सीखा। अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। सभी अव्यय क्रिया की विशेषता नहीं बताते। काल, स्थान, दिशा और स्थिति वाचक अव्यय क्रिया की विशेषता नहीं बताते। अव्यय के 5 भेद हैं। का, क्रिया विशेषण अव्यय। खा, संबंध बोधक अव्यय। गा, समुच्चय बोधक अव्यय। घा, विस्मयादि बोधक अव्यय। अंगा, निपात। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। क, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ख, कालवाचक क्रिया विशेषण। गा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। घ, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया होने का तरीका बताते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया होने के समय का बोध कराते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया होने की जगह का बोध कराते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं। क्रिया विशेषण की पहचान कब, क्यों, कहां और कैसे लगाकर प्रश्न करने से प्राप्त उत्तर द्वारा की जा सकती है। कुछ शब्द विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों का कार्य करते हैं। इनके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे उसकी आवाज मधुर है, विशेषण। वह मधुर गाती है, क्रिया विशेषण। 2, संबंध बोधक अव्यय। जंगल के पास सड़क है। बिल्ली मेज के ऊपर बैठी है। धारा के विपरीत तैरना कठिन होता है। बच्चों, ऊपर बने चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। वाक्य में आए संज्ञा शब्दों का संबंध इनके रंगीन अंशों द्वारा दूसरे शब्दों से दिखाई पड़ता है। देखने से ज्ञात होता है कि ये रंगीन शब्द पहले वाक्य में जंगल और सड़क का, दूसरे वाक्य में बिल्ली और मेज का, अंतिम वाक्य में धारा और तैराकी के बीच संबंध जोड़ रहे हैं। अर्थात वाक्य में आए संज्ञा शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक की विशेषताएं। संबंध बोधक अव्यय की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1, संबंध बोधकों के प्रयोग से वाक्य का वांछित अर्थ मिलता है। 2, संबंध बोधकों से पहले परसर्ग का प्रयोग अवश्य होता है। कुछ अन्य उदाहरण। पैसों के लिए वह कुछ भी कर सकता है। अब मिलावट के बिना दालें मिलना मुश्किल है। शिकारी ने जंगल में पेड़ के नीचे जाल फैला दिया। कमल के जैसा सुंदर कोई अन्य फूल नहीं। सोमवार के बाद मंगलवार आता है। आराध्या रसोई घर के बाहर खड़ी है। भेद के अनुसार कुछ संबंध बोधक अव्यय। 1, कालवाचक, के बाद, के पश्चात, के पहले आदि। 2, स्थानवाचक, के समीप, के आगे, के पीछे, के बाहर, के भीतर आदि। 3, दिशावाचक, की ओर, के सामने, के आसपास आदि। 4, उद्देश्यवाचक, की खातिर, के लिए, के हेतु आदि। 5, समानता सूचक, के जैसा, की तरह, के समान, के बराबर आदि। 6, संग बोधक, के संग, के साथ, के सहित आदि। 7, तुलनावाचक, से बढ़कर, से अधिक, की अपेक्षा आदि। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में अंतर। कुछ कालवाचक तथा स्थानवाचक अव्ययों का प्रयोग क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों में होता है। जब कोई अव्यय वाक्य में आई क्रिया की विशेषता बताते हैं तो वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं
और जब यही अव्यय संज्ञा का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध प्रकट करते हैं तो संबंध बोधक अव्यय हो जाते हैं। क्रिया विशेषण संबंध बोधक। अल्पना और श्रेया आसपास खड़ी हैं। क्रिया विशेषण, मेहता के पास अथाह संपत्ति है, संबंध बोधक। राम अंदर आकर बैठ जाओ, क्रिया विशेषण। पुस्तकें अलमारी के अंदर रखी हैं, संबंध बोधक। निशा नीचे आ जाओ, क्रिया विशेषण। वह पेड़ के नीचे बैठा है, संबंध बोधक। शीला को भीतर जाना चाहिए, क्रिया विशेषण। रोहन गुफा के भीतर चला गया, संबंध बोधक। आपने सीखा। संबंध बोधक अव्यय संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। संबंध बोधक अव्यय से पहले परसर्ग का प्रयोग जरूर होता है। 3 समुच्चय बोधक अव्यय। बच्चों, निम्न चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर विचार कीजिए। जल्दी चलो ताकि ट्रेन पकड़ सको। मुझे आम पसंद है परंतु मैंने नहीं खाए। आप आज चलोगे या कल आओगे? यहाँ पहले चित्र के नीचे 2 वाक्यों जल्दी चलो, ट्रेन पकड़ सको, दूसरे चित्र के नीचे 2 वाक्यों मुझे आम पसंद है, मैंने नहीं खाए, और अंतिम चित्र के नीचे 2 वाक्यों आज चलोगे कल आओगे को जोड़ा गया है। इन्हें जोड़ने का कार्य इनके रंगीन अंशों ताकि, परंतु तथा या द्वारा किया जा रहा है। इस तरह 2 शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अतः जिन शब्दों द्वारा 2 वाक्यों, 2 शब्दों या 2 उपवाक्यों को जोड़ा जाता है उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधकों का दूसरा नाम योजक है। समुच्चय बोधक अव्ययों के कार्य। समुच्चय बोधक अव्यय वाक्यों में निम्नलिखित कार्य करते हैं। 1. 2 शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ने का। अमरूद और आम स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हैं। सवेरा हुआ और अंधकार गायब हो गया। रमेश लिखता है और मुनेश खेलता है। अंग्रेजी और गणित बहुत कठिन विषय हैं। 2 वाक्यों में विरोध प्रकट करने का। काले बादल आए किंतु वर्षा नहीं हुई। पढ़ो भले ही मत परंतु शांत तो बैठो। रामनाथ धनी है लेकिन दरिद्र है। नीरज में बुद्धि की कमी है मगर कर्मठता की नहीं। ऊपर दिए वाक्यों में आए रंगीन शब्द किंतु, परंतु, लेकिन, मगर समुच्चय बोधक अव्यय हैं। 3. 2 वाक्यों में परिणाम और कारण व्यक्त करने के लिए। बहुत धूप थी इसलिए वह नहीं आया। परिश्रम करो अन्यथा अनुत्तीर्ण हो जाओगे। उसने खूब मेहनत की लेकिन सफल नहीं हो पाया। पौधों को पानी दो वरना सूख जाएंगे। ऊपर दिए गए वाक्यों में इसलिए, अन्यथा, लेकिन, वरना समुच्चय बोधक अव्यय हैं। अन्य समुच्चय बोधकों के कुछ उदाहरण। दरवाजा बंद मिला इसलिए वह लौट आई। वह दौड़कर स्टेशन गया परंतु बस ना मिली। बारिश हुई किंतु गर्मी कम ना हुई। उसने बहुत कोशिश की तथापि सफल ना हो सका। कुछ समुच्चय बोधक अव्यय और उनके प्रयोग। 1. लेकिन, पुलिस आई लेकिन तब तक चोर भाग गए थे। 2. अन्यथा, उचित मार्ग पर आ जाओ अन्यथा जीवन नष्ट हो जाएगा। 3. अतएव, चिकित्सालय बंद हो चुका था अतएव क्लिनिक ही जाना पड़ा। 4. तथा, उसने खाना खाया तथा बाद में पानी पिया। 5. एवं, नीतू एवं सीता बहनें हैं। 6. चाहे, आप चाहे आज चले जाएं या कल, आपकी इच्छा है। 7. परंतु, नानी तो आई परंतु निशा को साथ नहीं लाई। 8. अथवा, आप पहला प्रश्न करें अथवा दूसरा,
दोनों के अंक समान हैं। 9 जिससे कि आप अपना काम पूरा कर लो, जिससे कि घूमने जा सको। 10 कि वर्षा ने कहा है कि उसे तुमसे बात नहीं करनी। 11 यद्यपि तथापि, यद्यपि उसने वादा किया था तथापि वह पूरा ना कर सका। और भी जाने, समुच्चय बोधकों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। का समानाधिकरण समुच्चय बोधक, खा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जिन अवयवों द्वारा या पदों द्वारा मुख्य वाक्य से जोड़े जाते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, वा, एवं, तथा, या, वा, अथवा, चाहे चाहे, ना, ना कि, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि, सो, इसलिए, अतएव आदि। जिन पदों या अव्ययों द्वारा एक मुख्य वाक्य में एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे तो, यदि तो, यद्यपि, तथापि, चाहे, परंतु, कि, अर्थात, याने, माने आदि व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। आपने सीखा, समुच्चय बोधक द्वारा 2 शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ा जाता है। समुच्चय बोधक को योजक भी कहा जाता है। 4 विस्मयादि बोधक। बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर विचार कीजिए। बच्चों, ट्रक आ रहा है। छी छी, कितनी गंदगी फैलाई है। वहां कितने सुंदर फूल खिले हैं। यहाँ पहले वाक्य में बालक को चेतावनी देने का भाव, दूसरे वाक्य में गंदगी को देखकर घृणा का भाव, अंतिम वाक्य में सुंदर फूलों को देखकर प्रसन्नता का भाव प्रकट हो रहा है। इन भावों की अभिव्यक्ति क्रमशः बच्चों, छी छी और वह शब्दों से हो रही है। हमारे मन के विभिन्न भावों को प्रकट करने वाले इन शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इस प्रकार जो शब्द खुशी, आश्चर्य, घृणा, लज्जा, चेतावनी आदि मनोभाव प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। कुछ उदाहरण। अरे, इस बच्चे को किसने रुला दिया। वाह, कितनी अच्छी बात बताई है तुमने। आहा, दर्द से चला नहीं जा रहा। आहा, हमारी टीम मैच जीत गई। धिक, ऐसा बोलते तुम्हें लज्जा नहीं आई। हे ईश्वर, सबका भला करना। कुछ मनोभाव और उनसे संबंधित विस्मयादि बोधक। 1 स्वीकृति, हाँ हाँ, बहुत अच्छा, जी अच्छा आदि। 2 तिरस्कार, घृणा, धिक, हट, छी 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 आदि। 3 आश्चर्य, विस्मय, अरे, अहो, ओहो, क्या आदि। 4 हर्ष, प्रसन्नता, आहा, ओहो, वाह, शाबाश आदि। 5 संबोधन, हे, अरे आदि। 6 चेतावनी, बच्चों, हटो, खबरदार, होशियार आदि। 7 शोक, पीड़ा, हाय, आहा, उफ आदि। और भी जाने, विस्मयादि बोधक के साथ चिन्ह लगा होता है। कुछ विस्मयादि बोधक एक से अधिक मनोभाव प्रकट करते हैं। विस्मयादि बोधक के अव्यय अनायास या अचानक मुंह से निकल पड़ते हैं। इन्हें प्रयास पूर्वक प्रकट नहीं किया जाता है। आपने सीखा, मन के भाव प्रकट करने वाले अव्यय विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मयादि बोधकों के बाद लगाया जाता है। कुछ विस्मयादि बोधक एक से अधिक मनोभाव प्रकट करते हैं।